जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। ठीक है, तो कैसे हैं हमारे चैंपियंस बताइए। वेलकम बैक वापस से। ठीक है, चलिए राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। एक हमारे नीरज यादव जी कह रहे हैं चैंपियंस 15.2 के लिए न्यू स्टूडेंट के लिए कौन सी किताब से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सीजल वैरियर की जो सेकेंड एडिशन आती है आपको उससे प्रैक्टिस करनी है, और वो आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी आप उसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी किताब मत लगाइएगा, क्योंकि जो आपकी शीट हम देते हैं उसमें ऑलरेडी सारे टाइप सारे वैरायटी कवर होते हैं। ठीक है, और जब सारे टाइप सारे वैरायटी कवर होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की किसी और किताब से आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो सीजल वैरियर की वाली किताब है आप उससे लगाएंगे तो आपका मेरे भाई सारा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग लाइव हैं। और डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई, और डिविजिबिलिटी में कुल मिलाकर के जो हम लोग 2 क्लासेस के माध्यम से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी समझने में और समझाने में काफ़ी वक्त लगता है और एक एक पॉइंट इसको क्लियर कराना होता है, तो कभी इसमें मतलब थोड़ा सा जो है औसतन बाकी टॉपिक्स की तुलना में टाइम लग जाता है। ठीक है, आ जाइए भाई यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से सभी सवालों को समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। हाँ, सभी लोग हैं यहाँ पे, परेशान मत हो, दुखी मत हो। ठीक है, और उम्मीद ही इतना करके चल रहे हैं कि डेली का डेली जो है आप यहाँ पर पढ़ के आ रहे होंगे और आपने रिवाइज किया होगा, बहुत ही तरीके से किया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो अगर हम प्रश्न संख्या 11 में दोस्तों देखें, मित्रों देखें यहाँ पर, तो वो क्या है। कहा गया है कि ये एक 8 अंकों की संख्या है और ये डिविजिबल है हमारी 8 से। तो कितने पॉसिबल पेयर हैं हमारे x और y के, कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। अब यार ये मतलब जो संख्या है वो किससे डिविजिबल है, तो तुम्हारी एक तरीके से बोलोगे कि सर ये 8 से डिविजिबल है। और 8 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है, 8 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर जो है 8 से डिविजिबल होने के लिए हमें जो यहाँ पर फोकस करना होता है वो ये कि आखिरी के 3 डिजिट, किसके ऊपर में फोकस करना है, आखिरी के 3 डिजिट। यदि हमारे आखिरी के 3 अंक हमारे कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और आखिरी के 3 अंक हमारे नहीं कटे तो पूरी अंक नहीं कटेगी। तो ये आखिरी के हमारे 3 अंक है, ये किससे कट जाएगा, तो 8 से कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो पॉसिबल पेयर है वो कितना होगा। हमने कहा कि ठीक है सर, हम आपकी सारी बातों को मान रहे हैं, सारी बातों को देख रहे हैं। सबसे पहला, कभी भी अगर आपको शुरुआत करना है तो आप x और y को 0 और 0 मान करके शुरुआत करो। कि आप यहाँ पर देखो कि जैसे अगर आप इसे 600 बनाते हो तो 600 बनाते हो और 600 को आप 8 से काटते हो तो क्या ये कट रहा है, तो बोलोगे 8 का 7 गुना गुरुजी 56 होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 40 हो गया और 8 का 5 गुना कितना होता है, 40 होता है। जी हाँ गुरुजी, ये तो पूरा का पूरा कट रहा है। तो अगर पूरा का पूरा कट रहा है तो यहाँ पर जो पहला अंक होगा वो कटेगा, वो क्या होगा, तो 0 और 0 होगा। यानी यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 0। तो जो पहला पेयर बनेगा x और y का वो कितना बनेगा, तो बोलोगे सर 0 और 0 बनेगा यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर देखो 600 अगर हमारा कट रहा है तो अगली संख्या हमारी 608 कटेगी, उसकी अगली संख्या 616 कटेगी, उसकी अगली संख्या 624 कटेगी। और ऐसा करते 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 देखो 12 अठे 96 होता है। तो 12 अठे 96 होता है तो यहाँ पर 696 मेरे भाई कटेगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा पहला पेयर, 08 हमारा दूसरा पेयर, 16 हमारा तीसरा पेयर। आप यहाँ पर देखिए मैं सारे पेयर लाइन बाय लाइन लिख भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ इसमें 8 जोड़ते जाओ और संख्या कटती जाएगी। तो 624 हो गया, फिर उसके बाद में 632 हो गया, फिर उसके बाद में 640 हो गया, फिर हमारा 648 हो गया, फिर हमारा 656 हो गया, फिर हमारा 664 हो गया। ठीक है, फिर हमारा 672 हो गया, 600 हमारा 80 हो गया, 600 हमारा 88 हो गया और 600 हमारा 96 हो गया। अगर हम इसमें और 8 जोड़ देंगे ना भाई तो अब ये हमारा पार कर जाएगा और वो 700 से बड़ी संख्या हो जाएगी, और उस केस में इसकी जो अपनी आत्मा है वो मर जाएगी और एक तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इसको 6 रखना है। अगर इस 696 में मैंने 8 और जोड़ दिया ना तो ये 704 बन जाएगा और 704 हमें नहीं बनाना है। तो पहला पेयर 0 0, दूसरा 0 8, तीसरा
1624324048566472808896, यानी कुल मिलाकर के कितने पेयर हैं? तो यहाँ एक ये पेयर हो गए और ये 12 पेयर हो गए, कुल मिलाकर के 13 पेयर हो गया। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके जगह पेपर में अगर होता तो मैं ये घटिया काम बिल्कुल नहीं करता कि मैं ऐसे यहाँ पर जो है वो टेबल बनाता। मैं 8 के टेबल तो पढ़ता, बिल्कुल पढ़ता, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर जो है पूरी संख्या लिख करके तब 13 संख्या होगी ऐसे नहीं पता करता। मैं यहाँ पर क्या पता करता, मेरी बातों को समझिएगा। मैं जहाँ तक यहाँ देख पाता मेरे भाई, तो मैं यहाँ पर ये बात बोलता कि सर देखिए समझिए, पहली संख्या जो है वो यहाँ पर कौन है? 600। अगली संख्या जाहिर सी बात है इसमें 8 जोड़ने पर आएगी, अगली संख्या इसमें 8 जोड़ने पर आएगी, और ये सर जो सफ़र है ना, ये जो आपका कारवा है ये चलता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर 8 का 1 गुना 8 होता है, 8 का 12 गुना 96 होता है, यानी यहाँ पर 696 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये बोलता, यहाँ पर ये 8 के कितने मल्टीपल हैं? 12 मल्टीपल, और ये हमारा 1 मल्टीपल हो गया 13, 12 और 1 13 मल्टीपल है, तो पेयर भी हमारे कितने होंगे? 13 होंगे। और इस आधार पर इस सवाल का हम सही उत्तर दे सकते थे। समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? बताइए। तो ये सवाल बड़ा प्यारा सा होता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है ना कोई पर भी पेयर रिपीट नहीं हुआ है। कोई पेयर अगर रिपीट हुआ रहता तो हम एक बार बात भी करते, कोई भी पेयर हमारा रिपीट नहीं हुआ। तो यानी 13 मल्टीपल है, इसका मतलब पेयर भी कितने हैं? 13 हैं। 14 मल्टीपल होता तो पेयर भी कितने होते? 14 होते हैं। ध्यान रखिए। आइए चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। कहा गया कि यदि ये 4 अंकों की जो संख्या है वो 7 से कटेगी तो y का मान कितना होगा? मतलब ये यार ये टुच्चा सवाल है, और पूछा गया है कि इसमें मेंस में कुछ मत करो, चारों ऑप्शंस उठा करके रख लो। अगर ऑप्शन नंबर ए उठाते हो तो हो जाएगा 4 6 3 4 हो गया। अगर ऑप्शन नंबर बी उठा रहे हो तो हो जाएगा 4 6 और 3 हो गया 6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी उठा रहे हो तो बोलोगे 4 हो गया 6 हो गया 3 हो गया 3 हो गया। ऑप्शन नंबर डी उठा रहे हो तो 4 हो गया 6 हो गया 3 हो गया 5 हो गया। और इसे काटना किससे है? 7 से। तो भाई साहब काट के देख लो यार, किससे कट रहा है 7 से? बताओ, काट के देख लो। तो 7 से देखोगे तो 6 बार में 42 हो गया है, और 23 की अगर हम बात करें तो 7 का मेरे भाई 3 गुना 21 हो गया, 24 हो गया। ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा फर्जी है, ये मेरे भाई नहीं काट पाया। अगर हम इसे काट करके देखें दोस्त यहाँ पर, तो क्या ये संख्या इसको काट रहा है? तो बोलेंगे सर देखिए 7 का हमारा 6 गुना 42 होता है, फिर 7 का 6 गुना 42 होता है 16। सर ये भी हमारा नहीं काट पा रहा है, यानी ये भी ऑप्शन फर्जी है हमारा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से देखते हैं, 7 का 6 गुना 42 फिर 7 का 6 गुना 42, ये भी नहीं कटेगा। इसमें देख लो 7 का 6 गुना 42 और उसके बाद में 43 है 7 का 6 गुना, ये तो किसी से नहीं कट रहा है यार। इफ अ 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल 4 है 6 है 3 है और 5 है, 7 का 6 गुना 42 13, ये नहीं कटेगा। और 42 हो गया 15, तो ये भी नहीं कटेगा। 7 का 6 गुना 42 16 है, 7 का 6 गुना 42 मेरे भाई यहाँ पर ये कट रहा है। ऑप्शन नंबर जो है ना ये कट रहा है, यहाँ पर ये कट रहा है, हमने सही से ध्यान नहीं दिया। 7 का मेरे भाई 6 गुना होता है 42, फिर 43 आ जाएगा, फिर 7 का 6 गुना 42, फिर 14 आ जाएगा और 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा कट रहा है, और बाकी इनके बाद में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो नहीं कट रहा हो। तो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेगा, और यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर मामला फिट है और बाकी किसी पर कोई भी मामला फिट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 7 इसी को काट पा रहा है और किसी को नहीं काट पा रहा है, तो वहाँ वाई के जगह पर जो होगा वो 4 होगा। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और सीजल का बड़ा प्यारा सा सवाल देखते हैं 2023 का। बोला गया यहाँ पर कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो हमारी 7 से कटेगी। यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है, बोलेंगे सर 2 हो गया 4 हो गया 9 हो गया 6 हो गया 3 हो गया, क्या ये आपका 7 से कटेगा? या फिर हमारा 24,973 है, क्या ये सर हमारा 7 से कटेगा? या फिर यहाँ पर 24,983 है, क्या ये हमारा 7 से कटेगा? या फिर यहाँ पर 24,993 है, क्या ये हमारा 7 से कटेगा? इनमें से कौन सी संख्याएं कटने वाली हैं सर? आप यहाँ पर ये बताइए। मतलब 63, 73, 83 या 93। हम कहेंगे सर देखिए हम एक संख्या को काट करके देख ले रहे हैं, और जो रिमाइंडर आएगा उसमें 10-10 जोड़ते चले जाएंगे। यूँ समझ लीजिए बाकी लोगों में भी उतना ही रिमाइंडर आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एक संख्या को इसे काट करके देखा,
कि क्या ये हमारी कट रही है। तो हमने कहा सर देखो यहाँ पर अगर हम ये 24963 है, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा 21 आपका। उसके बाद में यहाँ पर वही बात है 39 आ गया, 7 का 5 गुना आपका 35 आ जाएगा मेरे भाई, फिर 46 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 का 6 गुना 42, फिर 43। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 1, 1 में 10 जोड़ोगे 11, 21 मेरे भाई, यहाँ पर ये संख्या आपका कटेगा यहाँ पे। अब बोलोगे गुरुजी आपने कैसे कर दिया, आप इसको काट करके देखो कटेगा। 7 का 3 गुना 21 हो गया और 35 हो गया, फिर 48 है ना मेरे भाई यहाँ पे, तो 42 हो जाएगा, 63 आपका ये कटेगा। कैसे कटेगा वो हम आपको समझाते हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर 12 नंबर क्वेश्चन को रिपीट करिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस y के जगह पर तुम ऑप्शन को उठा के रखो, जैसे y के जगह पर तुम यहाँ 4 को उठा करके रखोगे 7 इसे काट देगा, यही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को तुम चेक भी मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन जिन्हें समझ में नहीं आया उसमें ये बोला गया था कि 4 अंकों की संख्या है, y के स्थान पर क्या रखेंगे कि 7 से कट जाएगा, तो y के स्थान पर ऑप्शन नंबर ए 4 रखा और 7 से काट करके देखा तो कट गया। तो 12 नंबर क्वेश्चन में इतना था। 13 नंबर क्वेश्चन में ऐसे ही है कि ये मेरे पास में 4 संख्या है और इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से कट जाएगी। अब मैंने जो दिमाग लगाया वो यहाँ पर ये लगाया कि मैंने जब इस संख्या को 7 से भाग करके देखा तो मेरा रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, तो 1 आया। मेरा यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। इससे मेरे भाई ये 10 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी इससे 10 यानी 11 होगा, और इससे 10 ज़्यादा है तो यहाँ पर 11 जोड़ दो तो 21 होगा, इससे 10 और ज़्यादा है तो 10 और जोड़ दो तो 31 होगा। बहुत सारी बातें या बहुत सारे लोग जो हैं मेरी बातों से सहमत नहीं हो पा रहे होंगे, शायद हो सकता है समझ नहीं आ रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब मैंने इस संख्या को भाग किया तो 1 बच रहा था, इससे 10 ज़्यादा है तो इससे 10 ज़्यादा बचेगा, इससे ये 10 ज़्यादा है तो इससे 10 ज़्यादा बचेगा, और इससे 10 ये ज़्यादा है इससे 10 ये ज़्यादा बचेगा। क्या ये 1 7 से कटेगा? नहीं। क्या 11 7 से कटेगा? नहीं। क्या 21 7 से कटेगा? जी हाँ बिल्कुल कटेगा ही कटेगा, इसलिए पूरी संख्या कटेगी, और नहीं हो तो आप काट करके देख लीजिए। तो 24,983 ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, हर एक संख्या को इंडिविजुअली भाग करके देखते हैं। क्यों करते हो ऐसा? एक को भाग करो, जो रिमाइंडर आया उसमें सबको जोड़ दो, बात खत्म। रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना सर यहाँ पे। ठीक है, एग्जामिनर चाहता ही है आपका दिमाग खराब करना और समय खराब करना, आप क्यों करेंगे ऐसा यहाँ पे? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर बोला गया है इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से डिविजिबल है। अब मैंने आप लोगों को 11 का नियम नहीं पढ़ाया, मैंने जो नियम आपको पढ़ाए हैं वो 1 से लेकर के 10 तक कुल मिला के सारे नियम हमने आपको पढ़ाए हैं, और ये हमने आपको सारी बातें जो हैं वो बताई हैं। अब बारी और वक्त जो है वो 11 को बताने की है कि 11 कैसे होगा। अब यहाँ पर 11 को लेकर के चंद बातें हम आपको समझाते हैं। 11 के एक नियम नहीं होते हैं, काफ़ी सारे नियम होते हैं। जैसे आपने 7 में 2 तरह का नियम देखा। नियम नंबर 1 इक्याई का दोगुना करके घटाते चलो, और नियम नंबर 2 जो है पेयर बना करके करो। सेम तरीके से 11 है, और 11 में तो मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नियम आपको पढ़ाऊंगा और 3 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें रूल ऑफ 11 के बारे में, तो 11 का जो नियम होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो 11 का नियम की अगर हम बात करते हैं, 11 के नियम को अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ठीक है, आप यहाँ पर रूल नंबर पहला मेथड देखो यहाँ पर कि फर्स्ट मेथड, यहाँ पर जो मेथड नंबर 1 है कि अगर कोई भी संख्या है और मुझे यहाँ पर ये देखना है कि 11 से कटेगा कि नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में विचार आया 2 3 4 7 6 2 मान लीजिए, और मैंने कहा कि यार ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, आप हमें ये पता करके बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, ऑल्टरनेट पेयर का सम लेना है। जैसे आपने 2 ले लिया, 2 में जोड़ो 4, 4 में जोड़ो 6, और 6 मेरे भाई कोई और पड़ोसी के साथ में नहीं जुड़ पाएगा तो बस इतना रहने दो। वैसे ही अगर हम बात करें 3 में जोड़ो 7 और 7 में जोड़ो 2 मेरे भाई, तो अगर हम यहाँ बोलेंगे तो हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6 यहाँ पे। उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे, और किसे माइनस करेंगे, 3, फिर हो जाएगा 7, और फिर हो जाएगा मेरे भाई 2 यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 2 हमारा हो गया 12, और उसके बाद में 7 और 3 10 और 2 हो गया 12। अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाता है, या फिर मेरे भाई 11 का मल्टीपल होता है, और मल्टीपल ऑफ कितना, 11,
तो उस केस में आप यहाँ पर ये बात समझेंगे और आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर दी गई जो हमारी संख्या है वो पूरी तरीके से 11 से कटेगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका डिफरेंस 0 आ जाता है या फिर मेरे भाई ये 11 का मल्टीपल आ जाता है तो आपकी दी गई संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा वो नहीं कटेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट पेयर का सम निकालना है। ऑल्टरनेट पेयर का सम निकालना है। आप ऑल्टरनेट पेयर का सम निकालिए। अगर आपका मेरे भाई यहाँ पर कट गया तो बढ़िया है, डिफरेंस अगर आपका 0 आ गया तो बढ़िया है, और अगर नहीं आया तो मेरे भाई कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक हमारा भाई कह रहा है सर वाइट बोर्ड कर दीजिए। लो भाई वाइट बोर्ड कर दिए, खुश रहो तुम, तुम्हारी खुशी ही सबसे बड़ी मेरे लिए जो है खुशी है। आ जाओ चलो। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और आप मुझे जल्दी से यहाँ पर ये बता दीजिए कि क्या हम यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है ये संख्या मेरी जो है यहाँ पर ये कट रही है, फटाफट मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए क्या ये संख्या 11 से कटेगी? 2,41,322 रुपये। जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दीजिए क्या ये संख्या आपकी कटेगी? जल्दी से बताइए। आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे गुरुजी देखिए पहला संख्या लिए, एक छोड़ करके फिर अगला लेंगे, फिर एक छोड़ के फिर अगला लेंगे और उसके बाद में कोई है नहीं, इन्हें जोड़ो। तो बोलेंगे सर 2 + 1 + 2, यहाँ पर ये हो गया सर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर माइनस करेंगे और मोड लगा देना पहले ही। फिर यहाँ पर ये वाला संख्या लेंगे, फिर एक छोड़ करके अगला संख्या, फिर एक छोड़ के अगला संख्या, इनको सर लेंगे तो 4 + 3 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 3 + कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में डिफरेंस हम बोलेंगे तो सर ये हमारा हो गया 5 और ये बोलेंगे तो हो गया हमारा 9। डिफरेंस हमारा कितने का है? 4। काफ़ी लोगों के मन में ये शंका होगी यहाँ तो -4 था, तो भैया मोड लगा चुके हैं। अब मोड लगा चुके हैं तो माइनस को भी वो क्या कर देगा? प्लस में बदल देगा। अब 4 आ रहा है। क्या 4 किसी भी एंगल से 11 से कटता है? बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं कटता है। तो नहीं कटता है तो आंसर क्या होगा? नॉट डिविजिबल। ये आपका है तरीका नंबर 1। फिर से बोलूँगा, ये आपका है मेरे भाई तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको जो है सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस, या सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, दोनों का डिफरेंस लेना है और वो चेक करना है। अब यहाँ पर एक बच्चे ने कहा सर ये तो सारी चीज़ें वही हैं जो हर जगह पर दी होती हैं, आप यहाँ पर हमको दूसरा मेथड बताइए। हमने कहा तुम टेंशन क्यों लेते हो, जब पढ़ रहे हो तो काफ़ी सारे मेथड बताएंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे नॉलेज के ऊपर में काम करना है, तुम्हारे कंसेप्ट के ऊपर में काम करना है, तो इसीलिए तुम्हारा हर कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे की ये ख्वाहिश है कि नहीं इसके अलावा और दूसरा कोई मेथड है, तो उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर एक और मेथड है, और वो यहाँ पर क्या है वो देखो। सेम मैं उन्हीं डिजिट्स को पिकअप करके देखता हूँ और उन्हीं डिजिट्स को आपको मेरे भाई बता रहा हूँ। तो मेथड नंबर 2 जो है वो यहाँ पर ये है पेयर करने का सिस्टम। पेयर करने का सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने 7 में किया था वैसे ही आप यहाँ पे करो। यहाँ ये 3 अंकों का पेयर लो और यहाँ ये 3 अंकों का पेयर लो, और बड़ी संख्या जैसे 762 है उसमें से छोटी वाली 234 को घटा दो, और डिफरेंस देखो 12 से 8 आपका 4, 5 से 3 आपका 2, 7 से 2 आपका 5, और ये जो डिफरेंस आ गया ना, आप इसको काट करके देखो कि ये 11 से ये कट रहा है कि नहीं। तो 528 को जब आप 11 से काट के देखोगे तो 11 का 4 गुना 44 आएगा, आपका 88 आ गया, और उसके बाद में 11 का 8 गुना मेरे भाई 88 आ जाएगा, और ये पूरा मामला रफा दफा हो गया, पूरा मामला आपका ख़त्म हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर इसका उत्तर दे पाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, इस तरीके से आप यहाँ पर वेरीफाई कर पाएंगे। 3 लोगों का जोड़ा, 3 लोगों का जोड़ा, और एक जोड़े में से दूसरा जोड़ा घटा लो और चेक कर लो। आ जाओ यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं सेम उसी तरीके से 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे ये 322 है, उसमें से 241 मेरे भाई माइनस करना होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे 81 आ रहा है, और ये 81 आ रहा है तो क्या किसी भी एंगल से आपका ये 81 11 से कट पाएगा? बोलोगे नहीं गुरुजी। तो जब ये डिफरेंस नहीं कट पाएगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या ही कटेगी? ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है मेरे भाई। इस बात का ध्यान में लेके चलना है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये कौन सा मेथड हो गया आपका? तो बोलेंगे गुरुजी ये हमारा मेथड नंबर 2 हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, कौन सा मेथड हो गया? तो मेथड नंबर 2 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है,
अब उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं मेथड नंबर 3। और ये मेथड नंबर 3 क्या होता है? ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है और ये मेथड मेरे भाई आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, पहले वाले में हमने एकांतर अंकों को जोड़ करके घटा दिया, दूसरे में हमने 3-3 का पेयर लेकर के घटा दिया, और तीसरा मेथड सोचिए क्या होगा। थोड़ी मन में एक्साइटेशन बढ़ रही होगी, तीसरा मेथड क्या है ऐसा जिसके बारे में सर ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद इसका निर्माण किया है? तो मेरे भाई तीसरा मेथड हम आपको बताते हैं। तीसरा मेथड मेरे भाई यहाँ पर ये है, समझिएगा मेरी बातों को लेकर के। तीसरा मेथड यहाँ पर ये है, आप कुछ मत करो, दो दो संख्याओं का पेयर बनाओ, दो संख्या, दो संख्या और दो संख्या। ठीक है, और उसके बाद में हर एक पेयर को डिवाइड करके देखो उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, उसका शेषफल कितना आ रहा है। आप अगर यहाँ डिवाइड करेंगे, 11 का 2 गुना 22 होता है, तो कितना ज़्यादा है? 1। ठीक है, 11 का 4 गुना 44 होता है, कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। 11 का 5 गुना 55 होता है, कितना ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है। सारे रिमाइंडर को एक बार जोड़ करके देखो तो सॉरी, यहाँ पर कितना? 55 हो गया ना आपका, 22 से 1 ज़्यादा हो गया, 1 सेकेंड, यहाँ पर 3 ज़्यादा होगा। 22 से 1 ज़्यादा है, 44 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, और 55 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो अगर हम इन सबको जोड़ करके देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 11। और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा ना, आप अपने रिमाइंडर को यहाँ पर देख लीजिए, क्या ये जो रिमाइंडर है आया है आपका, क्या ये आपका 11 से कट रहा है? तो बोलोगे हाँ गुरुजी, अगर आपका रिमाइंडर 11 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और आपका रिमाइंडर 11 से नहीं कट रहा तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो एक एक संख्या का भी पेयर बना के देख लिया, दो दो का भी पेयर बना करके देख लिया, और 3-3 का भी पेयर बना करके देख लिया, काम आसान हो गया। आप आ जाओ, एक और काम देख लो। सेम ऐसे ही यहाँ पर दो लोगों का पेयर, दो लोगों का पेयर, दो लोगों का पेयर, आप डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आ रहा है ना उसे जोड़ दो। तो 11 का 2 गुना 22 होता है, तो कितना ज़्यादा है? 22 से 2। ठीक है, 11 का 1 गुना 11 होता है, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। और 11 का 2 गुना 22 होता है, ना ज़्यादा है ना कम है, यानी 0। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। और अगर 4 रिमाइंडर आ रहा है तो क्या कभी भी 4 जीवन में 11 से भाग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर ये नहीं हो पाया तो मेरे भाई ये पूरी की पूरी संख्या नहीं कट पाएगी। समझ गए? इस तरीके से यहाँ पर जो है हम सीख सकते हैं। हम इसके ऊपर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप लोग मेरे भाई इन बातों को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, इसमें से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कौन सा जो है संख्या हमारा कटेगा। अब इसके पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा है, मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3, क्योंकि जो मेथड आप बताएंगे हम उसी मेथड से यहाँ पर करेंगे। हालांकि फ़ायदेमंद जो होता है वो मेथड नंबर 1 होता है, क्योंकि उसमें पेयर बनाने के झंझट नहीं होते हैं, पेयर बनाने के ज़्यादा दिमाग खराब करने वाले तरीके नहीं होते हैं। ऑल्टरनेट संख्या को जोड़ते जाओ, काम तुम्हारा बनते चला जाता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे जल्दी से किस मेथड से किया जाए, 1 से, 2 से, 3 से, बताइए। मेथड 3 से करें? मेथड 3 से भी कर सकते हो, सबसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 से और मेथड नंबर 3 से हम दोनों से बता देते हैं। सबको मेथड नंबर 3 अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास में ऑप्शन है, जैसे मान लो ये चारों ऑप्शन हो गए, 5, 2, 1, 4 और 3, 4, 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और फिर उसके बाद में 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। ये ऑप्शन 56, 48 और यहाँ 741। फिर उसके बाद में यहाँ पर 6 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये हमारा हो गया। और फिर उसके बाद में 2, 3, 7, 8, 9, 6, 5, ये हमारा नेक्स्ट हो गया। तो ये कुल मिलाकर के मेरे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, और मैं एक बार यहाँ पर जो है मेथड नंबर 1 से भी और मेथड नंबर 3 से भी, क्योंकि दोनों के लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो पहले मेथड नंबर 1 से बता देता हूँ और फिर बाद में मेथड नंबर 3 से मैं इसे बता दूंगा कि इसमें से कौन सी संख्या 11 से कटेगी और कौन सी संख्या नहीं कटेगी। मेथड नंबर 1 में क्या करना होता है, एक एक संख्या छोड़ के जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पर 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस करो।
ठीक है। 2 और प्लस 4 6, और 6 और 4 मेरे भाई 10 यहाँ पर, ये माइनस करो। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 0। और जब भी 0 आ जाए या फिर मेरे भाई यहाँ पर 11 आ जाए या फिर कोई और मल्टीपल आ जाए 11 का ही, तो वो संख्या कटती है, अन्यथा नहीं कटती है। तो डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। आप बोलोगे सर बाकी ऑप्शन को देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जैसे 5 + 4 9, 9 + 7 16, और 16 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 17, 6 और 8 14, 14 और 4 हमारा हो जाएगा 18। इन दोनों का जब आप डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस आपका कितना आ गया 1, जो कि जीवन में कभी नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ देखते हैं, मैं सारी संख्याओं में अप्लाई करके बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल का काम करेंगे और आपके बेस को मजबूत करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इस ऑप्शन पे आंसर आ गया तो बाकी लोगों का चेक नहीं करूँगा, नहीं, बिल्कुल हम सबको चेक करके बताएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आप यहाँ देखिए 6 + 9 15, 15 और 3 18, 18 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 19, और 5 और 8 13, 13 और 2 हमारा हो जाएगा 15। तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 4। क्या संभव है मेरे भाई यहाँ पर इसका 11 से कटना? बोलोगे नहीं। आ जाओ, 2 + 7 9, 9 और 9 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 3 और 8 हमारा 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17। ये डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। तो किस एंगल से आपको यहाँ पर ये लगता है कि मेरे भाई ये सारे के सारे 11 से कटेंगे? लग रहा है आपको कहीं पर? बोलोगे नहीं गुरुजी, सिर्फ पहला ही कट रहा है। तो ये हमारा होता है मेथड नंबर 1, जहाँ पर हम ऑल्टरनेट का सम जो है वो यहाँ पर करते हैं और डिफरेंस लेकर के देखते हैं किस पे मामला फिट है और किस पे फिट नहीं है। आज ये मेरे भाई यहाँ पर अब मेथड नंबर हम जो है अपना 3 इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बता रहा था। मेथड नंबर 3 में क्या होता है? 2 लोगों का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, और जिसका पेयर ना बन पाए उसमें 0 लगा के पेयर यहाँ बना दो। उसी तरीके से यहाँ पर 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, जिसमें ना लग पाए 0 लगा करके बना दो। ठीक है, यहाँ 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, ना लग पाए तो 0 लगा करके बना दो। ठीक है, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, ना लग पाए तो 0 लगा करके बना दो। सारे पेयर आपने बना लिए, सब कुछ मेरे भाई क्लियर हो गया। अब उसके बाद में भाग करके बस रिमाइंडर देखिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 11 से 5 में भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 5। 11 से 1 गुना 11 होता है, 11 का 1 गुना 11 होता है ना, तो ये कितना ज़्यादा है 11 से? तो बोलेंगे सर 10 ज़्यादा है। 11 का 3 गुना 33 होता है, 33 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। और 11 का 3 गुना 33 होता है, उससे कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। जितने भी आपके ज़्यादा हैं आप उनको जोड़ दो, तो यहाँ बोलोगे 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33, और ये 33 आ रहा है। क्या ये डिविजिबल है? तो बोलोगे हाँ गुरुजी डिविजिबल है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा कट रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। हालांकि मैं इसमें आपको एक ट्रिक और बता दूं, यहाँ पर अगर आप मेरे से थोड़ा सा और ट्रिक पूछेंगे तो इसमें एक और तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर के कंसेप्ट को जानिए। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर के ऊपर में अगर आपने पकड़ बना ली ना तो मेरे भाई काफ़ी काम आसान हो जाएगा। जैसे आपको ये बात पता है कि अगर मैं 11 से भाग करूँगा तो यहाँ पर पॉजिटिव में कितना आएगा? 5 आएगा। अगर मैं इसे 11 से भाग करूँगा तो जैसे मानो 21 को अगर आप 11 से भाग करते हो तो 2 तरह के रिमाइंडर मिलते हैं। यहाँ पर 11 का 1 गुना 11 होता है, तो या तो बोलोगे 11 से कितना ज़्यादा है? 10, या 11 का 2 गुना 22 होता है, तो 22 से कितना कम है? तो 1 कम है। तो यहाँ पर ये होता है जो बच गया वो पॉजिटिव रिमाइंडर, या फिर जितने की और आवश्यकता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। तो किसी संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस ले करके आप और आसानी से बना सकते हैं और आपको इतने बड़े बड़े डिजिट नहीं मिलेंगे। जैसे अब 11 का 2 गुना 22 होता है, ये 22 के ज़्यादा करीब में है, तो 22 से कितना कम है? तो 1 कम है, तो मैंने -1 लिख दिया। क्या गलती कर दी यार मैंने इसमें, ये बताओ। ठीक है, और ये 11 का कितना 4 गुना 44 होता है, 44 में कितने की कमी है? की कमी, तो मैंने -1 लिख दिया। कोई गलती कर दी मैंने? ये भी 11 का 4 गुना 44 होता है, और 44 में कितने की कमी है मेरे भाई? यहाँ पर 3 की कमी है। कोई गलती कर दी मैंने लिख करके? नहीं। आपका यहाँ पर +5 है और यहाँ पर आपका -5 है, रिमाइंडर के नाम पर कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब संख्या हमारी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। बात खत्म। तो सर काफ़ी सारे तरीके हैं हमारे पास में। ठीक है, अगर आप ये पेयर वाला मेरा तरीका अपना रहे हैं तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर से भी जा सकते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का बड़ा प्यारा सा संगम लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और आप बना सकते हैं। इस बात को ध्यान में लेकर के चलिए। ठीक है,
बोलोगे सर कैसे पता चलेगा किसे पॉजिटिव लेना है और किसे नेगेटिव लेना है? तो मेरे भाई आपको देखिए, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक तरीके से ये 22 के करीब में है या फिर ये 44 के करीब में है, मतलब छोटा अंक मिलना जरूरी है। अगर पॉजिटिव में देख रहा था तो 10 आ रहा था, नेगेटिव में देख रहा था 1 आ रहा था। किस केस में अंक कम है? तो यहाँ पर नेगेटिव वाले के केस में अंक कम है। अगर मैं यहाँ देखता उसी तरीके से पॉजिटिव में 10, नेगेटिव में 1, तो यहाँ पर नेगेटिव वाले का अंक कम है। मतलब हम लोग अपने कैलकुलेशंस को बेसिकली कम करने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी संख्या लेंगे और 10 जगह पर लेना पड़ जाए, सोचो जोड़ना घटाना कितना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से लेकर के भी चल सकते हैं। तो आपके अपने ऊपर में है, आप जिस तरीके से आ सकते हैं। हालांकि और भी सारे क्वेश्चंस में हम आपको क्लियर करवा देंगे, आप निश्चिंत रहें यहाँ पे। आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें ये बोला गया कि कौन सी संख्या नहीं कटेगी। अब आपको थोड़ा मेथड नंबर 1 के ऊपर में अच्छी पकड़ बनानी है और मेथड नंबर 1 से आपको अच्छे तरीके से सीखना है। यहाँ पे एक मेरा भाई यहाँ पर कहता है सर यहाँ +5 कैसे आया? एक बात बताओ, क्या तुम 5 को कभी भी 11 से भाग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ जब 5 को भाग नहीं कर पाओगे तो पूरा का पूरा रिमाइंडर नहीं बच जाएगा। गजब भौकाल आदमी हो यार तुम यार। एक बात बताओ, तुम 5 को भाई भाग करने जाओगे 11 से, तो यहाँ पर कितनी बार में बोलोगे? 11 का 0 गुना 0 होता है, पूरा का पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसीलिए +5 आएगा वहाँ पे। और क्या होगा बताओ? अभी काफ़ी सारी बातें समझाएंगे, तसल्ली रखो। इस क्वेश्चन में जैसे हमसे ये बोला गया कौन सा डिविजिबल नहीं है, हम मेथड नंबर 1 का प्रयोग करते हैं। 1 और +3 4, 4 और 6 10, 10 और 4 कितना हो गया? तो बोलोगे सर 14 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 और 5 हमारा 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आया? 0, और 0 जो अगर डिफरेंस आ गया तो ये हमारा 11 से कटेगा। तो ये संख्या मेरे भाई डिविजिबल है यहाँ पे, इस बात को समझो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर इसमें देखते हैं। 7 और 1 2 9, 9 और 6 15, तो ये कितना हो गया? 15। और यहाँ देखेंगे 5 और 5 10, 10 और 3 13, तो ये मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 2 का। और अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये नहीं कटेगा। और क्वेश्चन में बोला है नॉट डिविजिबल होगा, तो नॉट डिविजिबल कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, क्योंकि ये हमारा नहीं कट रहा है। ठीक है, ये हमारा नहीं कट रहा है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर 16 नंबर जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट दैट इज डिविजिबल बाई 11। अब आप लोगों ने यहाँ पर तरीके से समझ लिया 11 के नियम क्या होते हैं। ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ करके और उसके बाद में बाकी ऑल्टरनेट वाले के पेयर से डिफरेंस लेना होता है और देखना होता है कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट बातें हो जाती है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए का सबसे छोटा मान बताइए जिसके कारण पूरी तरीके से संख्या हमारी 11 से कट जाए। मैंने जब पहली बार इस संख्या को देखा तो मैंने कहा यार ये 4 है, 2 है, फिर उसके बाद में ए हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, बी हो गया। मैंने यहाँ पर जब देखा इसे तो मैंने कहा यार एग्जामिनर ने कितना बड़ा धोखा मेरे साथ में किया है। पहले अगर मान लीजिए तो वो सिर्फ एक अंकों को गायब करके पूछता था। अब इस सवाल में उसने क्या किया, एक ए नाम का अंक बिठा दिया और एक बी नाम का अंक बिठा दिया और दो अंकों को दे करके तब मेरे से कह रहा है बताओ यहाँ पर क्या मामला फिट बैठेगा। हालांकि बस इसने जो है यहाँ पर हिंट के तौर पर मुझे बस इतना बताया है कि जो ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए। बस अब देखिए कितना बड़ा झोल हो रहा है हमारे साथ में यहाँ पे। बट हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, हम बता देंगे 11 का जो हमें नियम पता हम उसी के आधार पर बता देंगे। और आगे आने वाले जितने भी सवाल होंगे जो 11 पर आधारित होंगे वो आपका मेथड नंबर 1 से बनेगा। तो मेथड नंबर 1 के ऊपर में एक अच्छी पकड़ बना करके चलनी है। और मेथड नंबर 1 कितना आसान है, सोचो ना, एक पेयर उसके बाद में अगला पेयर फिर उसके बाद में अगला पेयर ऐसे जोड़ना है। तो यहाँ पर कहते हैं ना एक घर छोड़ करके हमला करना है, बस वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है,
ऐसे ही तो इनको एक साथ जोड़ लिया। फिर यहाँ पर जो बच गए, जैसे 2 4 और बी, मेरे भाई यहाँ पर इनको जोड़ लिया, 2 4 और बी, ठीक है। और इसके डिफरेंस को मेरे भाई यहाँ पर जो है, मतलब ये वाली संख्या में से इस वाले को घटाओ, इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0। क्योंकि अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो मेरे भाई कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ये पूरा का पूरा इसमें से पूरा का पूरा घटा देगा यहाँ पर, तो मामला हमारा फिट हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं यहाँ पर लेकर के बातों को। अच्छा, अगर 0 पर उत्तर हमारा नहीं बना, बात नहीं बनी, तो हम आगे चल के बताएंगे कि यहाँ 0 के अलावा और हम क्या ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारी 0 पर बात बन गई तो हम कुछ और नहीं लेंगे। समझ जाना मेरी बातों को। पहले तो यहाँ पर 0 पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करो कि यहीं पर तुम्हारी बात मान ली जाए। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ क्या बोलोगे, गुरु जी देखिए ए बड़ा है, तो ये 8 + 4 12, और 12 प्लस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से 4 + 2 हमारा 6 हो जाएगा, और प्लस का हमारा बी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, ठीक है। यहाँ पर समझो, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर आप 0 ही क्यों ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि 0 लेना होता है। आप या तो 0 लो या फिर मेरे भाई कितना लो, 11 लो। आप या तो 0 लो या फिर कितना लो, 11 लो, क्योंकि यहाँ पर 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल, तो इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो या तो 0 आता है और नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल आता है। जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, इस तरीके से करके यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आएगा नहीं तो 11 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात देखूँ तो 12 - 6 ये हमारा हो जाएगा 6 + a + b, और 6 + a + b या तो 0 आएगा और या फिर कितना आएगा, 11 आएगा। अब प्रैक्टिकली एक बात बताओ, 3 लोगों को जोड़ने पर कभी भी 0 आ सकता है? आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता है। मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ, दो तरह के कंडीशन बन जाएंगे। कंडीशन नंबर 1, या तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, तो बोलोगे सर इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाए, या फिर यहाँ क्या होगा, या फिर इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, तो इन तीनों को जोड़ने पे 11 आ जाए। यही कंडीशन होगा। आप मुझे एक बात बताइए, कहाँ पर आपने ये बात पढ़ा है कि सर अच्छा बी माइनस में होगा ना, माफ़ करिएगा, चलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप बी को माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट खोलते वक्त में हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया। ये 6 भी माइनस में आ जाएगा और बी भी माइनस में आ जाएगा। चलिए, अब सबसे बड़ी बात मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि a नाम की जो संख्या है वो b से बड़ी है। तो a नाम की संख्या अगर मान लीजिए b से बड़ी है मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर मैं कंडीशंस को लेकर के आ रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर में कहा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 + a - b। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए, काफ़ी सारे बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो वो कन्फ्यूजन हम आने ही नहीं देंगे। ये हमने जोड़ा, ये हमने जोड़ा, डिफरेंस या तो 0 नहीं तो 11। इसको जोड़ने पर 12 + a आए, इसको जोड़ने पे 4 और 2 6 माइनस में, और b हमारा माइनस में। हमने कहा 12 में से 6 घटा दो तो 6 आ जाएगा, a प्लस में और b माइनस में। ये वाली जो संख्या है या तो ये 0 के बराबर आएगी नहीं तो 11 के बराबर। तो अगर हम बोलेंगे तो ये कहेंगे सर 6 + a - b, ये हमारा या तो 0 आएगा और नहीं तो 6 + a - b, सर ये हमारा 11 आएगा। अगर यहाँ पर ये आता है तो हम बोलेंगे a - b जो है वो हमारा किसके बराबर में, -6 के, और यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे a - b, 11 में से 6 घटा दीजिए 5 में। आप एक बात बताओ, a बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है, तो कभी भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे माइनस आ सकता है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं आ सकता है। फिर आपने यहाँ पर क्यों लिखा है, यानी ये 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। कभी भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे 0 तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर ये 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर कौन सा करेगा, ये वाला कंडीशन, कि मेरे भाई a में से b को घटाने पे 5 आना चाहिए, ठीक है। a में से b को घटाने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब यहाँ पर a - b = 5। अब यहाँ कौन कौन सा केस बन सकता है, तो मेरे भाई काफ़ी सारे केसेस बन सकते हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। आप यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर इस वैल्यू की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर यहाँ देखो, अगर b 0 होता तो ये कितना होता, 5 होता, अगर ये 1 होता तो ये 6 होता, अगर ये 2 होता तो सर ये 7 होता, ये 3 होता तो ये मेरे भाई 8 होता यहाँ पर, अगर ये 4 होता तो ये 9 होता, और ये 5 होता तो ये 10 होता। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a कितने अंकों की संख्या बन जा रही है, 2 अंकों की संख्या बन जा रही है। क्योंकि मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 5 आना चाहिए। 5 - 0 5, 6 - 1 5, 7 - 2 5, 8 - 3 5, 9 - 4 5। मैं जैसे जैसे यहाँ पर एक एक बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मैंने यहाँ पर एक एक बढ़ाने शुरू कर दी हैं।
ठीक है। अब एग्जामिनर एक ही सवाल में कई तरह के सवाल पूछ लेता है। वो यहाँ से 4 तरह का सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या पॉसिबल हो सकती है? ए का सबसे छोटा मान कितना पॉसिबल हो सकता है, बताइए। तो बोलेंगे सर 5। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बी, वो क्या पॉसिबल हो सकता है? तो बी का छोटा मान कितना पॉसिबल हो सकता है? 0। क्वेश्चन नंबर 3, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए का सबसे बड़ा मान कितना पॉसिबल हो सकता है? तो बोलोगे 9। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, बी का लार्जेस्ट मान कितना होगा? तो बी का लार्जेस्ट मान कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। तो एक ही सवाल के अंदर में यहाँ पर काफ़ी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कैसा वैल्यू पूछा गया है, तो ए का स्मॉलेस्ट, और ए का स्मॉलेस्ट कितना है? तो 5 है। तो आंसर भी कितना होगा? 5 होगा। और बाकी लोगों को आपसे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जैसे आप यहाँ नीचे बढ़ते जाएंगे, वैल्यू बढ़ते जाएगी। आपको तो सिर्फ स्मॉलेस्ट चाहिए था, तो पहले वाले वैल्यू को ही आप आंसर ला करके दे देंगे। ठीक है। तो 11 का जो नियम होता है वो यही होता है कि ऑल्टरनेट का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 आता है और नहीं तो 11 आता है। एक बार मैंने 0 रख करके देखा तो ये केस नेगेटिव का बन गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक बार मैंने 11 रख करके देखा तो ये पॉसिबल आया। क्वेश्चन में बोला गया इसको छोटा से छोटा बनाओ, तो इसको छोटा से छोटा बनाने के लिए इसको भी छोटा से छोटा बनाएंगे। नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं किसी भी डिजिट को, इसीलिए मैंने 0 से शुरुआत की है। तो इसलिए मैंने बी को जब 0 बनाया था तो ए कितना बन रहा था? 5। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात खत्म यहाँ पे, समझ गए। एक बच्चा कह रहा है 11 कहाँ से लाए? मैंने भाग कर दिया ना, 2 सिचुएशन में बांट दिए कि या तो इसका डिफरेंस 0 आएगा या फिर इसका डिफरेंस 11 आएगा, ऐसे मैंने किया है। यही नियम भी होता है। ठीक है। या तो उसके डिफरेंस को 0 लेते हैं और या फिर उसके डिफरेंस को 11 में लेते हैं। आप अभी और भी काफ़ी सारे सवाल करेंगे, आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे आप ये वाले सवाल को पढ़िए, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। सेम तरीके से आज मेरे सामने मेरे एग्जामिनर ने धोखा दिया मुझे, और उसने यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2 डिजिट गायब कर दिए। जैसे 3 हो गया, 0 हो गया, a हो गया, फिर उसके बाद में 6 हो गया, 8 हो गया, b हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला? तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला कि b का बड़ा से बड़ा मान बताओ, b का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ मेरे भाई यहाँ पर, जिसके कारण ये पूरी संख्या कट जाए। अब ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हो गया? तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट को जोड़ो पहले के पूरा का पूरा। तो बोलेंगे सर देखिए 3 + a + 8, ये हमारा 11 + a हो जाएगा। 3 और 8 11 हो गया यहाँ पर। ठीक है। और 0 + 6 + b मेरे भाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 6 + b हो जाएगा। ठीक है। ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या घटाएंगे तो या तो हमारा 0 आना चाहिए और या फिर हमारा 11 आना चाहिए। हालांकि एक बात बता दे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे 0 कहाँ से आ सकता है? इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये बड़ी है। ठीक है। बराबर लोगों को घटाने पर 0 आता है ना भाई, बराबर के लोगों को घटाने पर 0 आता है। यहाँ पर कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए 0 ना लेकर के आप 11 ही लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ तो 11 हो गया, प्लस हमारा a हो गया माइनस का 6 माइनस के b बराबर 11। अगर आप यहाँ देखेंगे 11 माइनस ये 5 हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, आप यहाँ पर क्या बोलोगे? 11 से गुरुजी 11 खत्म, a हमारा यहीं होगा, b हमारा यहीं होगा, और ये 6 हमारा उधर चला जाएगा। अब 2 अंकों को घटाने पर मेरे भाई कितना आ रहा है? तो 2 अंकों को घटाने पर मेरे भाई 6 आ रहा है। शुरुआत वापस वहीं से करेंगे जैसे मैंने पीछे किया हुआ था। अगर मैं b को 0 मानता हूँ तो ये कितना होगा? 6। इसमें 1 बढ़ाऊंगा तो ये भी 1 बढ़ेगा, इसमें 1 बढ़ाऊंगा तो ये भी 1 बढ़ेगा, इसमें 1 और बढ़ाऊंगा तो ये भी 1 बढ़ेगा, इसमें 1 और बढ़ाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा। बट ये वाला तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ 2 अंकों की बात हो जा रही है। अब ज़रा सवाल में बस ये पढ़ो, a का मान पूछा है या b का पूछा है, और जिसका भी पूछा है उसका स्मॉलेस्ट पूछा है कि लार्जेस्ट पूछा है। तो बोलोगे सर पहली बात b का मान पूछा और वो भी बड़ा वाला मान, तो यहाँ b वाले में जाओ और बड़ा वाला कौन सा है? 3 है, उठा करके उसी को उत्तर बता दो। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकीन मानो दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा कर करके प्रैक्टिस करते चलो और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलो, सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे शुरू में परेशान हो जाते हैं, हमसे तो ये बन ही नहीं रहा, हे भगवान हमको तो आ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, 1-2 सवाल में किसको क्या आया? एक बात बताओ यार, पहली बार तुमने चाय बनाई थी तो क्या
बहुत अच्छी बन गई थी, नहीं ना मेरे भाई? ठीक है, तो समय लगा था। चाय बनाने में भी इंसान को सीखना पड़ता है, और कहने के लिए कुछ भी नहीं है, दूध उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, खत्म। लेकिन फिर मेरे भाई, हर किसी के चाय की हाथ की टेस्ट अलग क्यों होती है? मटेरियल तो वही है, तरीका इंपॉर्टेंट होता है। और वो भी मेरे भाई, आप भी एक दिन में नहीं सीखते हैं, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, गणित ही तो है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर 18, फेज 9 2022 का क्वेश्चन है। बोला गया कि यदि ये 4 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य है और ये 7 अंकों की संख्या 11 से है, तो इसका मान हमारा क्या होगा? अब यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो देखो, आज के समय थोड़ा एग्जामिनर है ना, कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गया है। पता है ओवर स्मार्ट क्या हो गया है? एक सवालों के अंदर में 2 सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। अब पूछने शुरू कर दिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग भी उत्तर देंगे। हम भी बोलेंगे ठीक है, तुम शेर तो हम शवा शेर। यहाँ पे हमने कहा तुम्हारे इस बात का जवाब दिया जाएगा, और डंके के चोट पर दिया जाएगा। तुमने मेरे से 2 सवाल पूछे हैं, और अगर तुमने मेरे सामने इतनी हिम्मत दिखाई है तो हम भी हिम्मत दिखाएंगे। इन्होंने कहा ये 4 अंकों की संख्या है और 12 से विभाज्य है। फिर इन्होंने ये कहा कि ये मेरे भाई एक संख्या है और 11 से विभाज्य है। मेरे सामने आ गए 2 सवाल, हमने कहा हम दोनों का उत्तर देंगे, क्या दिक्कत है मेरे भाई? देंगे, उत्तर देंगे, सवाल का उत्तर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन्होंने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बने हैं, और वही बात है ना, एक के शादी के खर्चे में 2 शादी निपटा देना, वही वाली बात हो गई है यहाँ पे। ठीक है, कई लोग ऐसा करते भी हैं, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जामिनर बेचारा यहाँ पर जो है ज़्यादा ओवर स्मार्ट था, तो हमने भी कहा चलो बना देंगे सवाल। अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये तुम्हारा जो संख्या है 2 7 3 और x, यहाँ 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया और x हो गया, ये किससे कट रहा है? तो बोलोगे गुरुजी 12 से कट रहा है। और उसके बाद में जो अगली संख्या है तुम्हारी यहाँ पर, वो किससे कट रही है? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है y हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर 4 हो गया, z हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया। ये हमारा किससे कटेगा? तो 11 से कटेगा। ये हमारा किससे कटेगा? तो 11 से कटेगा। बस बात खत्म। किससे कटेगा? 11 से। यही सवाल है, यदि ये 12 से कटे तो x का मान बताओ, यदि 11 से कटे तो y और z का मान बताओ। अब आज हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। कल के दिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कहा कि 12 से कोई संख्या कट रही है, किसका नियम लगाओगे? एक बच्चा बोलेगा गुरुजी आप तो पूरा पैसा लिए फीस में और धोखा कर दिया हमारे साथ, नियम आधा बताए, 1 से लेकर के 11 बताए, यहाँ तो 12 पूछ लिया। हम बोले ऐसा कोई बात नहीं है, तुम पैसे से हर चीज़ को रिलेट मत क्या करो, कुछ बातें होती हैं जो समझाने वाली होती हैं, वक्त दो तो सब समझा देंगे। अब देखो, आगे तो आने वाली काफ़ी सारे संख्या बन जाएंगी, कल के दिन 12 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 25 भी बन सकता है, 40 बन सकता है। तो क्या हर किसी के नियम हम लोग पढ़ेंगे? नहीं। अब आगे 11 के बाद में जितनी भी संख्याएं होती हैं जो कि प्राइम नहीं होती हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कि प्राइम नहीं होती हैं, तो आप उसका नियम खुद से बना सकते हैं। आप इनको 2 लोगों के मल्टीप्लिकेशन या 2 लोगों के प्रोडक्ट में तोड़िए। यहाँ पर 2 लोगों के प्रोडक्ट में ये कैसे कैसे टूट सकते हैं? जैसे यहाँ पर 11 1 और 12 के प्रोडक्ट में टूट सकता है, और 2 से 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है, और 3 से 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है। अब इसमें उस पेयर की तलाश करिए जो आपस में को प्राइम है, यानी सह अभाज्य संख्या है। अब ये मत बोलना को प्राइम क्या है, बोतल चला के मारेंगे, जान लो। यहाँ पे को प्राइम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ा दिए हैं कि वो संख्या जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पर ये, इसको तो बिल्कुल भी तुम चेक मत करना, ठीक है, क्योंकि 1 और 12 मेरे भाई दोनों 1 से कटेंगे, ये चेक ही नहीं करना, इसको तो चेक ही नहीं करना। क्या ये को प्राइम है? तो बोलोगे नहीं ये को प्राइम नहीं है, मतलब 3 और 4। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 और 4। अब अगर हम बात करते हैं 3 और 4 के बारे में, तो यानी अगर 12 का नियम देखना है तो 3 का नियम देखना पड़ेगा, और किसका देखना पड़ेगा? 4 का नियम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ 3 और 4 दोनों देखना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम देखने का मतलब किसको देखना है? आखिरी के 2 अंकों को देखना है कि यहाँ पर मेरे भाई आप क्या लोगे ऐसा वैल्यू जिसके कारण ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो यहाँ पर कट जाएगी। ठीक है, जिसके कारण पूरी की पूरी संख्या जो है वो हमारी कट जाएगी। तो x के जगह पर अगर हम मान लीजिए 2 लेते हैं, आप समझिएगा, क्योंकि 4 8 32 होता है मेरे भाई। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो x के जगह पर आप क्या ले सकते हो? तो x के जगह पर सर मान लीजिए 2 लोगे तो बन जाएगा 32, और इसमें फिर 4 जोड़ो बन जाएगा 36, फिर इसमें 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 40। तो ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। यानी x के जगह पर आपके 2 तरह के पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। अगर x के जगह पर आपने 2 लिया
तो ये संख्या 32 बनेगी तो भी कटेगा, और x के जगह पर आपने 6 लिया तो मेरे भाई 36 बनेगी तब भी कटेगा। तो यानी x के जगह पर आपके दो मान फिट हो सकते हैं, एक आपका 2 हो सकता है और एक आपका 6 हो सकता है। ये किसके नियम के कारण आया? 4 के नियम के कारण। अब उसमें किसका नियम चेक करना है? 3 का नियम चेक करना है। तो 4 का जब नियम मैंने चेक किया तो 4 का 8 गुना 32 होता है, 4 का 9 गुना 36 होता है। 32 के लिए x के जगह पर 2 होना पड़ेगा, 36 के लिए इतना। अब मैं इसमें जो नियम चेक करूंगा वो किसका करूंगा? तो बोलोगे गुरुजी अब जो नियम चेक किया जाएगा वो यहाँ पर ये होगा कि मुझे यहाँ पर जो चेक करना है वो यहाँ पर 3 का नियम चेक करना है। अब 3 के नियम के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर हम लिखेंगे 2 7 3 और यहाँ 2 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 7 3 और हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार जो है x की वैल्यू ये ले लो, एक बार x की वैल्यू ये ले लो, ले ली हमने। अब हम इसमें मेरे भाई क्या करेंगे? तो हम डिवाइड करके देखेंगे, और कौन सा नियम? 3 लगाएंगे। 3 हमारा कट जाता है, 7 और 2 हमारा कट जाता है, लेकिन 2 हमारा 3 से नहीं कटता, तो ये वैल्यू तो संभव नहीं। यहाँ पर जो है मेरे भाई 3 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो ये संभव है। तो x का मान हमारा निकल करके आ गया कितना? तो 6, ठीक है। x के दो मान आए थे, 2 और 6, 2 पर बात नहीं बनी तो 6 पर बात बन गई, तो x की वैल्यू निकल करके आ गई। और कितनी निकल करके आ गई? तो 6 निकल करके आ गई। अब यहाँ पर आते हैं और इसमें 11 का नियम देखते हैं। 11 का जो नियम होता है वो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से होता है, ऑल्टरनेट वालों को जोड़ना होता है। तो y प्लस 5 प्लस जेड प्लस 6, मैं लिख भी दे रहा हूँ, y प्लस 5 प्लस मेरे भाई z हो गया, और यहाँ पर प्लस कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ पर फिर मेरे भाई इन लोगों का, ठीक है, इनको एक तरफ में जोड़ो, और उसके बाद में 8 और 4 और 0 यहाँ पर आप इनको एक साइड में जोड़ो, और इसके डिफरेंस को वही बात है, क्या करो? 0 को जोड़ो ना जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका जो डिफरेंस आएगा दोस्त यहाँ पर, वो डिफरेंस किसके बराबर में होगा? तो बोलोगे गुरुजी या तो डिफरेंस 0 के बराबर हो सकता है, और नहीं तो डिफरेंस 11 के बराबर में हो सकता है। तो पहले 0 पर बात ले लेते हैं, नहीं बनती है तो जाकर के 11 पर चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, y प्लस जेड, यहाँ पर आप ऐसे देख लीजिए, और प्लस कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 हमारा 11 हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक बार पहले 0 पर ले लो, अगर नेगेटिव आ गया तो मेरे भाई 11 पर भी चेक कर लेना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले 0 पर चेक कर लो, ठीक है। जब इस पर बात नहीं बनती है तो उस पर देखते हैं। तो यहाँ बोलेंगे y प्लस जेड, और 11 में से 12 घटाओगे -1, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू 1 आ चुकी है, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे भाई? 1 आ चुकी है। अब इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पर जो है बोला है कि मेरे भाई जो है सबकी वैल्यू बताओ। अब आप जब यहाँ पर आंसर देने जाएंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आंसर कितना होगा? तो x की वैल्यू तो 6 है और y प्लस जेड की वैल्यू 1 है, जोड़ोगे तो आएगा 7। और जब आओगे ऑप्शन में देखने तो मेरे भाई तुम्हें 7 मिलेगा ही नहीं। कई बार तुम्हें यहाँ पर मन में लगेगा अरे यार गलती क्या है, सही तो बनाए थे, क्यों मेरा उत्तर गलत आ गया? यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या है? 1 आ रहा है, ये आ रहा है, गलती है दोस्त यहाँ पर। और वो गलती क्या है वो हम आपको बताते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको इनडायरेक्टली समझनी होती है, और यहाँ पर ये वही बात हो गई थी। जब आपने y प्लस जेड का मान आपने 1 लिया था ना, तो इसमें यहाँ पर ये था या तो y 0 था और z हमारा 1 था, या y हमारा 1 था और z हमारा 0 था। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये केस होता और y अगर 0 होता, तो y अगर 0 होता यहाँ पर, तो ये अगर आप 0 बना देते इसको, तो फिर यहाँ पर ये कहाँ से मेरे भाई 7 अंकों की संख्या होती? फिर तो 7 अंकों की जगह पर ये 6 अंकों की संख्या बन जाती। यहाँ पर ये लफड़ा फंस जाता। अगर आप y को 0 बना दे तो 7 अंकों की रहती है, इसकी पूरी आत्मा खत्म हो जाती वहां पे, और ये 7 अंकों का ना बन के कितने अंकों का बन जाता? 6 अंकों का। ये तो हम आपको डिटेल में पीछे जा करके समझा रहे हैं असल में आपको, इसलिए मैं हमेशा क्या लाइन बोल रहा हूँ, बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ कि भैया जब 0 पर बात ना बने तब क्या लेना है? 11। लेकिन अगर बात 0 पर बन जाए तो 11 को लेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो असल में जो ये डिफरेंस आया, जब यहाँ पर हमने बातें की सारी यहाँ पर, तो हमने यहाँ देखा कि y प्लस जेड, और ये कितना है? -1। मुझे इसको या तो 0 के बराबर में लेना है, और यहाँ पर मेरे भाई y प्लस जेड -1 11 के बराबर में लेना है। जब मैं यहाँ देखूंगा तो बोलूँगा y प्लस जेड बराबर 1, और यहाँ देखूंगा y प्लस जेड बराबर कितना? 12। अब इस वाले मामले में हमसे प्रॉब्लम क्या हुआ था? इस वाले में अगर मैं इसे 1 के बराबर में ले रहा हूँ तो हो सकता था कि ये 0 हो जाता और ये 1 होता, और इसका 0
0 रखने का मतलब फिर ये 7 अंकों का ना बन के 6 अंकों का बनता, तो ये पॉसिबल नहीं था, यानी ये पॉसिबल था। और अगर ये पॉसिबल था तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होती, तो बोलते गुरुजी x का मान 6 और y प्लस जेड का मान 12। सही उत्तर है हमारा 18 और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। इसीलिए मैंने कहा कि एग्जामिनर ने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही होशियारी दिखाई है और एक सवाल के अंदर में 2 सवाल पूछने की कोशिश की है। एक तो तुम 12 का भी नियम लगाओ, फिर तुम 11 का भी नियम लगाओ और तब तुम अपना उत्तर बताओ। मैंने दोस्तों यहाँ पर जो कोशिश की है वो ये है कि मेरे भाई हम आपको एक एक एग्जाम्पल, एक एक स्टेप, एक एक सभी चीज़ों को इलेबोरेट कर पाएँ, और वो हमने किया। 12 से कटने का मतलब भी 3 और 4 से कटना, तो 4 से पहले नियम लगाया, फिर 3 का नियम लगाया और वैल्यूज़ निकाली। और 11 से कटने का मतलब ऑल्टरनेट का देखना, वो भी हमने निकाला। कहीं पर कोई भी तरह देखो, कोई भी आपके मन में डाउट नहीं छोड़ा। अब कुछ लोगों के मन में ये हो सकता है सर ऐसा भी तो होगा y बराबर 1 और यहाँ पर z बराबर 0, बिल्कुल हो सकता है, मैं इस बात से डिनाई कहाँ कर रहा हूँ और मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई ये भी तो हो सकता है। और ये हो गया तो फिर वो 7 अंकों का ना बन के 6 अंकों का बन जाएगा ना। तो एग्जामिनर ने क्लियर नहीं दिया, और क्लियर नहीं दिया कि अगर मैं यहाँ पर जो है, या तो उसको ये बोलना था कि इस कंडीशन में यहाँ पर कि y की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी z से, और y की वैल्यू जब z से बड़ी होगी तो यहाँ ये क्लियर हो जाता कि y को 1 लेना है और z को 0 लेना है, तो हमारा आंसर 6 + 1 7 आ जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिया, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं दी, किसी तरह की कोई भी बात नहीं की, और जब नहीं की तो उसके बाद में जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर मेरे भाई इसी के ऊपर में बात करेगा। ठीक है, आज ये चलिए, तो समझ गए आप लोग मेरी बातों को लेकर के, क्लियर हो गया आपको यहाँ पर ये बात, बताइए जल्दी से। यू आर ग्रेट टीचर इन वर्ल्ड, लव यू भाई, सभी को लव यू लव यू लव यू। तो ये हमारा 18 नंबर हो गया है। ठीक है, अब 19 नंबर से भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और वो अगली क्लास में करेंगे। आज 2 क्लासेस आप लोगों की, काफ़ी बच्चों की, सारे बैचेस की हो गई हैं, तो मेरे भाई काफ़ी है, मुझे इतना लगता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, सारी बातों को जो है यहाँ पर मैं और भी बढ़िया तरीके से बताते रहूँगा। और एक बार जिन जिन क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट आया है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है, ठीक है, बदमाशी करेगा तुम, उन क्वेश्चंस को मेरे भाई यहाँ पर जो है एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं यहाँ पर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, चलो भाई। ठीक है भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।